पैट्रियोटिक एफर्ट्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। नवल किशोर की ओर से आप सभी को सादर नमस्कार। सबसे पहले मैं विनम्रतापूर्वक आप लोगों से क्षमा की प्रार्थना करता हूं कि कल मैंने एक ऐसा वीडियो बनाया जिसमें टेक्निकल फॉल्ट के कारण साउंड नहीं आ पाया। तो कुछ ऐसे थोड़े बहुत व्यूअर्स जिन्होंने वो वीडियो देखा, उनसे मैं विनम्रतापूर्वक क्षमा की प्रार्थना करता हूं। आज हम लोग बाल जिहादी मानसिकता के बारे में बात करने जा रहे हैं। राजस्थान के भीलवाड़ा ज़िले में एक गांव है लुहारिया गांव। लुहारिया गांव में एक स्कूल है, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, जिसमें हिंदू मुस्लिम सभी बच्चे पढ़ते हैं। उस स्कूल की 8वीं क्लास की बात है। एक बच्ची है 8वीं क्लास में, वो लंच के समय हाथ धोने के लिए कक्षा से बाहर जाती है। इस बीच दो मुस्लिम लड़के उसकी पानी की जो बोतल थी उसमें पेशाब भर दिया और एक पर्ची लिख दी जिसमें लिखा हुआ था आई लव यू। उस पर्ची को उसने उस बच्ची के स्कूल बैग में डाल दिया। जब बच्ची लौट कर आई लंच करने के लिए तो उसने सबसे पहले पानी की बोतल खोली तो उससे पेशाब की बदबू आ रही थी। उसने बैग खोला और बैग में उसको पर्ची दिखाई दी जिसमें दो मुस्लिम बच्चों के नाम लिखे हुए थे। तो उसने उन दोनों बच्चों से जाकर पूछा कि क्या ये पेशाब तुमने बोतल में भरा है? तो उन्होंने हाँ किया। ये पर्ची तुम लोगों ने लिखी है? तो उन्होंने हाँ किया। तो तुम लोगों को इस बात का कोई अफसोस है? तो बिल्कुल नहीं। अब वो बच्ची वहाँ से हेडमास्टर यानी प्रधानाध्यापक के पास जाती है कंप्लेन करने के लिए। प्रधानाध्यापक जी को सारी बातें बताती है, लेकिन प्रधानाध्यापक जी कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। वो बच्ची स्कूल से घर जाती है, घर जाकर अपने परिवार वालों को बताती है। उसके परिवार वाले मुस्लिम मोहल्ले में जाते हैं जहाँ वो दोनों बच्चे रहते हैं। उन दोनों के गार्जियन से लोग बोलते हैं कि आपके बच्चों ने ऐसी गलती की है, बस उनको समझा दीजिए कि आगे से ऐसा न करें। इस पर उन दोनों बच्चों के परिवार वाले आक्रामक हो गए और उनका साथ पड़ोसी भी देने लगे। इनको कोई गंभीर खतरा न हो जाए, इस डर से उस बच्ची के परिवार वाले वहाँ से भाग चले, वापस घर आए। अपने पड़ोसियों के साथ, अपने परिचितों के साथ उन्होंने इस पर मंत्रणा की, विचार विमर्श किया। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, इसके लिए हम लोग चलते हैं पुलिस स्टेशन। तो अगले दिन शनिवार को, ये 28 जुलाई शुक्रवार की बात है, अगले दिन शनिवार को ये बच्ची के परिवार वाले और उनके कुछ साथी पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और वहां जाकर ये सारी बातें बताते हैं। लेकिन पुलिस वाले भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। अगले दिन रविवार है, रविवार को भी वो लोग इंतज़ार करते हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती। तो सोमवार को बच्ची के परिवार वाले अपने समाज के सारे लोगों को या बहुत सारे लोगों को लेकर स्कूल पहुंचते हैं। स्कूल के गेट पर ताला लगा देते हैं और वहाँ प्रदर्शन करना शुरू करते हैं कि हमारी बच्चियों के साथ अन्याय हो रहा है इस स्कूल में। इस बात की खबर लगते ही मुस्लिम मोहल्ले से बहुत सारे लोग आ जाते हैं, गाली वाली देते हुए, चिल्लाते हुए, और आकर के इन लोगों पर पथराव शुरू कर देते हैं। काफ़ी लोग घायल हो जाते हैं। इस शोर शराबे हंगामे के बीच पुलिस आ जाती है। पुलिस लाठीचार्ज करती है, उसमें भी हिंदू समाज के बहुत सारे लोग घायल होते हैं। उनमें से कई लोग हॉस्पिटल में भर्ती भी हुए, गंभीर चोटें आई। एक और घटना घटती है दिल्ली में, अभी कुछ ही दिनों पहले की बात है। एक स्कूल में दूसरी क्लास में एक मुस्लिम बच्चा पढ़ता है और भी बच्चे पढ़ते हैं उसमें। तो वो मुस्लिम बच्चा एक दिन दो हिंदू बच्चियों को, जो उसी की क्लास के हैं, उनको लंच शेयर करने के लिए कन्विंस करते हैं और लंच तीनों मिल करके करते हैं। जब ये तीनों लंच कर लेते हैं तो उस मुस्लिम लड़के ने उन दोनों बच्चियों को कहा कि जानते हो मैंने तुम लोगों को क्या खिलाया? तो नहीं, लंच खिलाया। तो नहीं, मैंने बीफ खिलाया। तो वो क्या होता है? तो वो बच्चा चुपचाप मुस्कुराता हुआ रह गया। वो दोनों बच्चियां घर जाती हैं और अपने घर में जाकर अपने परिवार वालों से पूछती हैं कि बीफ क्या होता है। तो उन्होंने पूछा क्या हुआ? तो इन बच्चियों ने वो सारी बात बताई।
अब इस पर तो परिवार वालों के भीतर काफ़ी प्रतिक्रिया पैदा हुई। अगले दिन वो लोग स्कूल पहुँचे और प्रिंसिपल से बात की। प्रिंसिपल ने इसकी सत्यता जानने के लिए उस मुस्लिम बच्चे को बुलाया, उससे प्यार से बात की, तो उस बच्चे ने कहा कि हाँ, मैंने इन लोगों को विष खिलाया। उसके बाद प्रिंसिपल उस बच्चे के पेरेंट्स को बुलाते हैं, उनको सारी बात बताते हैं कि आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए, इसका ध्यान रखें। तो वो लोग अकड़ जाते हैं और बोलते हैं कि हमारे बच्चे ने कोई गलती नहीं की। तो प्रिंसिपल ने उसी समय उस बच्चे का सर्टिफिकेट निकाल करके और पेरेंट्स को थमा दिया, कहा कि आगे से अपने बच्चे को स्कूल मत भेजना। ये 2 घटनाएं। इन 2 घटनाओं पर एक ही कंक्लूजन मेरे दिमाग में आ रहा है कि इन छोटे छोटे बच्चों के दिमाग में भी ऐसी विकृत मानसिकता भरी जा रही है अपने परिवार वालों के द्वारा, उनके पेरेंट्स के द्वारा, और इसका क्या लाभ होगा ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है। बाद में चलकर यही बच्चे जब मस्जिद में जाते हैं और वहाँ पर मौलवी, मौलाना, इमाम इनको और ज़्यादा कट्टरता सिखाते हैं, तो ये परिवार में जो विकृत मानसिकता का बीजारोपण किया जाता है, वही आगे चलकर मौलाना, मौलवियों और इमामों द्वारा उसको विकसित किया जाता है। इससे क्या फ़ायदा है पता नहीं, लेकिन एक बात ज़रूर कहूँगा कि ऐसा नहीं है कि सारे मुस्लिम परिवार में ऐसा होता है। बहुत सारे ऐसे मुस्लिम परिवार हैं जो इंसानियत को बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं और बहुत ज़्यादा रैशनल हैं। धर्म की ऐसी बातें, मज़हब की ऐसी बातें जो उनको इंसानियत के विरुद्ध लगती हैं, उसको मन ही मन नहीं मानते हैं और अपने व्यवहार में भी नहीं लाते हैं। लेकिन जो कट्टरपंथी लोग हैं, अब वो जिहाद के लिए या गजवा-ए हिंद के लिए ये सारा कुछ कर रहे हैं कि अपने बच्चों की मानसिकता को भी बर्बाद कर रहे हैं, उसको विकसित कर रहे हैं, उसमें जहर घोल रहे हैं। और इस बात को भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। तो चूँकि छोटे-छोटे बच्चे ये काम करने लगे हैं, इसलिए यह मामला काफ़ी महत्वपूर्ण मुझे दिखाई पड़ रहा है। ऐसा नहीं कि पेशाब पिलाने का काम या बीफ खिलाने का काम ये पहली बार हो रहा है। बड़ी उम्र के लोग तो पहले से भी करते रहे हैं, जैसा कि आप लोगों ने कई बार वीडियो में देखा होगा कि वो सब्ज़ी वाले यूरिन पास करके एक मग में लेते हैं और उसको अपनी ठेली पर रखी हुई सब्जियों पे छिड़क देते हैं, या सीवर के पानी मैन होल में से निकाल लेते हैं गंदा पानी और उसको सब्जियों पर छिड़क देते हैं, फलों पे छिड़क देते हैं, फूलों पे पेशाब और गंदे पानी छिड़के जाते हैं जिसकी माला बना करके मंदिरों में चढ़ाया जाता है, या फलों का प्रसाद मंदिरों में चढ़ाया जाता है। ये सब काम तो पहले भी हमने देखा है, लेकिन बच्चे भी अब ये काम करने लगे हैं, या ये कहीं कि बच्चों के द्वारा भी ये काम कराया जाने लगा है। ये बहुत चिंता की बात होती जा रही है। अगर हम जिहाद की बात करें तो तरह तरह के जिहाद अभी प्रचलित हो रहे हैं, जैसे लव जिहाद, लैंड जिहाद, थुक जिहाद, डर जिहाद, हत्या जिहाद, आतंक जिहाद, कन्वर्जन जिहाद, जनसंख्या जिहाद, घुसपैठ जिहाद, राजनीतिक जिहाद, प्रशासनिक जिहाद, न्यायिक जिहाद, फूट जिहाद, एक्सीडेंट जिहाद, व्यापार जिहाद, हथियार जिहाद, ऑनलाइन जिहाद, गेमिंग जिहाद, एडुकेशनल जिहाद, अशुद्ध किताबों से जिहाद, और फिल्मी जिहाद, विज्ञापन का जिहाद, वीडियो का जिहाद। सारे जिहाद के एग्जाम्पल आप लोग जानते ही होंगे, लेकिन अभी हाल फिलहाल में महाराष्ट्र में एक कॉलेज की मुस्लिम लड़कियों ने हिंदू लड़कियों के लिए वॉशरूम में कैमरा लगा दिया था और उसका पता चला। तो ये सब वीडियो जिहाद भी चल रहे हैं। तो ये सारे कई तरह के जिहाद चल रहे हैं, और हम एक चीज़ देखते हैं कि इस जिहाद में आजकल एक नया पैटर्न हमें दिखाई दे रहा है। नया पैटर्न जो ऑल ओवर इंडिया ये आपको दिख रहा है, बल्कि फ्रांस में भी दिखाई दिया है कि पता नहीं कहाँ से उन लोगों को फटाफट पत्थर मिल जाता है, पेट्रोल बम बना लेते हैं, पेट्रोल बम का इस्तेमाल करते हैं, कांच की बोतलें फेंकते हैं, गाड़ी जलाते हैं, घर दुकान जलाते हैं। पता नहीं इनको जलाने के लिए एक साथ कहाँ से पेट्रोल आ जाता है इनके पास। गला काटना या गला काटने की धमकी देना, लूट पाट करना, ये सब ऑल ओवर इंडिया ये पैटर्न हमें
दिखाई देता है। ऐसा लगता है कि एक केंद्रीय नेतृत्व है जो इनको गाइड करता है, इनका मास्टरमाइंड है। अब तो अगर हम मेवात का कांड देखें तो देखते हैं कि अब तो पुलिस से भी इनको डर नहीं लगता, बल्कि पुलिस पर भी ये गोलियों से, लाठी डंडों से हमला करने लगे हैं और पुलिस के कर्मचारी भी मारे जा रहे हैं, ग्रेनेड भी फेंकने लगे हैं। इनका एक पूर्व नियोजित, सुनियोजित एक नेतृत्व इनका है। इस बात का प्रूफ हमें ऐसे भी मिलता है कि कोई घटना घटी नहीं कि हज़ारों लोग एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं। तो इन बातों को हमें ध्यान में रखना है कि अब हमारे जो देश के बच्चे हैं उनको भी जिहाद और गज़वाए हिंद में लगाया जा रहा है। हिंदुओं के प्रति इनके मन में कटुता, शत्रुता, दुश्मनी की भावना भरी जा रही है। हमें सावधान रहना होगा और अपनी हिफाजत के लिए प्रयास करते रहना पड़ेगा, सावधान रहना पड़ेगा, सतर्क रहना पड़ेगा। तब तक के लिए आप लोगों को नमस्कार, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं।